मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। अगर तुमने इस तिजोरी को खोल दिया तो मैं तुम्हें पूरे 100 करोड़ दूंगा। डील है बॉय? देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। दोस्त, क्या होगा जब एक विदेशी एक्सपर्ट सबके सामने एक भारतीय लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोले, 100 करोड़ दूंगा। अगर तू इसे खोल दे तो मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा। है हिम्मत? तो अब ये लड़का क्या करेगा? क्या उसे 100 करोड़ मिलेंगे? आइए देखते हैं इस कहानी में। सर, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। वो आवाज हॉल में गूंजी और पूरा म्यूजियम ठहर गया। अमेरिका से आया बड़ा टेक्नीशियन डेविड, जो अपना बैग पैक कर रहा था, ठिठक कर पलटा। उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ा। ये तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुली और तू इसे खोलेगा बे? हंसी गूंजने लगी, कैमरे चमकने लगे और बीच में खड़ा था फटे कपड़ों में एक दुबला सा 16 साल का गरीब लड़का, जिसका नाम वीर था। वो एक कूड़ा बीनने वाला रैग पिकर था। उसके कंधे पर एक मैली सी बोरी लटकी थी और पैरों में टूटी हुई हवाई चप्पलें थी। ये तिजोरी कोई आम तिजोरी नहीं थी। ये 500 साल पुरानी एक रहस्यमयी धरोहर थी। 10 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहर नुमा महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे से ये भारी लोहे का बॉक्स मिला था। उसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा हो। पुराने दस्तावेजों से पता चला था कि ये किसी प्राचीन राजा की काल तिजोरी है, लेकिन दिक्कत ये थी कि तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। इसमें ना कोई चाबी का छेद था, ना कोई कोड, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल। आधुनिक मशीनें फेल हो चुकी थी। लेजर, ड्रिल, एक्सरे सब बेकार। ड्रिल मशीनें इसकी धातु पर चलकर गर्म हो जाती थी, लेकिन भीतर तक नहीं जा पाती थी। आखिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिक्योरिटी कंपनी से स्पेशल टेक्नीशियन डेविड को बुलाया गया। दुनिया भर में उसका नाम था, लेकिन घंटों की मेहनत, वाइब्रो एनालिसिस और सेंसर लगाने के बाद उसने भी हार मान ली थी। उसने माइक पकड़कर अभी घोषणा की ही थी कि ये तिजोरी कभी नहीं खुलेगी। तभी वीर की आवाज आई थी। गार्ड्स वीर को हटाने के लिए आगे बढ़े। ए लड़के, चलो बाहर निकलो यहाँ से, ये कोई खेल नहीं है। लेकिन वीर की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। वो अपनी जगह से हिला नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर, अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं ये ताला खोल सकता हूँ। अगर न खोल पाया तो आप मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिएगा, लेकिन एक बार कोशिश तो करने दीजिए। अमेरिका से आया वो टेक्नीशियन, जो अभी अभी अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था, वीर के इस आत्मविश्वास को देखकर चिढ़ गया। उसे लगा ये लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। उसने अपने गले में लटका महंगा आईडी कार्ड उंगलियों में नचाते हुए कहा, लुक एट हिम, इसे देखो। यही दिक्कत है तुम लोगों की। जहां साइंस खत्म होती है, वहां तुम लोग नौटंकी शुरू करते हो। लेकिन ठीक है। टेक्नीशियन ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और पेन लहराते हुए वीर के कंधे पर एक जोरदार थाप दी। चल ठीक है हीरो, एक काम करते हैं। अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंजूर? उसने हंसते हुए पीछे मुड़कर भीड़ की तरफ देखा, जैसे कोई सर्कस का एक्ट शुरू कर रहा हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये कचरा उठाने वाला लड़का हमें साइंस सिखाएगा। भीड़ में हंसी दौड़ गई। कुछ पत्रकारों ने कैमरे वीर की तरफ घुमा दिए, नया तमाशा वाली भावना के साथ। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अगर खोल भी दिया तो बाद में बोल देगा मजाक था। किसी ने कहा, देखो बच्चा क्या नौटंकी करेगा। हॉल के बीच में मोटे मोटे लोहे की रेलिंग के पीछे वो विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीर इस म्यूजियम में काम नहीं करता था, वो तो बस बाहर कचरा बीनता था। लेकिन अक्सर जब वो रद्दी बीनने आता तो बाहर से ही उस विशाल इमारत को देखता रहता था। उसे बचपन से ही आकृतियों और बनावट की समझ थी। वीर के साथ एक और खास बात थी, उसकी दादी। उसकी दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर उसे कहानियां सुनाया करती थी। जब वीर दिन भर का कूड़ा बीनकर थका हारा लौटता तो दादी उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, वीर, हम गरीबी में जरूर है, लेकिन हमारा खून मामूली नहीं है। हम उन कारीगरों के वंशज हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते थे। बचपन में वीर को ये बातें कोरी बकवास लगती थी। उसे लगता था दादी बुढ़ापे में सठिया गई हैं और अपनी गरीबी छिपाने के लिए झूठी शान बघार रही हैं। लेकिन दादी जो बताती थी उसमें डिटेल बहुत होती थी। वो कहती थी, बेटा, हमारे पूर्वज ऐसे ताने बनाते थे जो चाबी से नहीं, आहट और स्मृति से खुलते थे। वो लोहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब दादी गुजरी तो वो बातें भी धुंधली हो गई। लेकिन वीर की किस्मत तब पलटी थी जब कुछ महीने पहले वो शहर के बड़े डंपिंग ग्राउंड यानी कचरे के पहाड़ पर रद्दी बीन रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कीचड़ और गंदगी के बीच वीर प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ रहा था। तभी उसका पैर एक टूटे हुए लकड़ी के बक्से से टकराया, जिसे बुलडोजर ने अभी अभी पलटा था।
बक्सा टूट गया था और उसके अंदर से कीचड़ में सनी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब बाहर निकल आई थी। बाकी कूड़ा बीनने वालों ने उसे रद्दी समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वीर ने उसे उठाया। घर आकर जब उसने उसे सुखाया और पन्ने पलटे तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें दादी की कही बातों के सबूत थे, अजीब अजीब निशान, ताले के डिजाइन, गियर और तिजोरियों के नक्शे। उसमें लिखा था गुप्त ताले का विधान, बिना धुनी के खुलने वाली तिजोरी। कई रातों तक स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में वीर उस किताब को पढ़ता रहा। उसे समझ आया कि यह तिजोरी कोई रैंडम मेटल बॉक्स नहीं, बल्कि वेट बेस्ड मैकेनिज्म का एक जाल है। उसे दादी की आवाज याद आती, पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पार्ट 2 भी जल्द आएगा।